हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में मैं आपको झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड इंग्लिश कोर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जो आप लोगों को एग्जाम में पूरे के पूरे 15 से 16 नंबर का आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। जी हां, 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, 3 नंबर नहीं, पूरा का पूरा 16 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। और इन 16 नंबर से 10 नंबर का क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो अगर आप इस वीडियो को 10 से 15 मिनट इस वीडियो को देख लिए तो आपके एग्जाम में 10 नंबर एकदम कंफर्म है, आएगा ही आएगा इंग्लिश कोर में। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इजी है, इसको अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लिए, अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो 10 नंबर आपके कंफर्म है। और उस टॉपिक का नाम क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जी हां, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिनको अनसीन पैसेज भी बोलते हैं, ये जेक बोर्ड के तरफ से इंग्लिश कोर का आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों को 10 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। एक्चुअल में ये 10 नंबर का नहीं होता है, 15 से 16 नंबर का होता है, लेकिन 10 नंबर वाला टॉपिक इस वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोगों को 6 नंबर का टॉपिक समझा दूंगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सभी लोगों को पता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है। ऊपर में एक क्वेश्चन दिया रहेगा, एक पैराग्राफ, उस पैराग्राफ से मिलता जुलता कुछ कुछ नीचे क्वेश्चन देगा, जिसका आंसर आपको उसी पैराग्राफ से ढूंढना है। लेकिन है तो ये इजी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इग्नोर कर देता है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इग्नोर करने का नतीजा होता है कि एग्जाम में उन लोगों का जो मोस्ट हाई स्कोरिंग टॉपिक है, जहां बिना किसी मेहनत का स्टूडेंट आराम से 10 नंबर इंग्लिश में ला सकता है, उसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से या एग्जाम में टाइम नहीं बचने की वजह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छोड़ देता है, या तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में गलत चीजों को लिख के आ जाता है। तो आप लोगों को वो नहीं करना है। इस वीडियो को ध्यान से देखना। 10 नंबर, हाँ जी, 10 नंबर कोई छोटा बड़ा नंबर नहीं होता है। 10 नंबर आप लोगों को हम आज दे करके जाने वाले हैं। चलो अब सबसे पहले बात करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अनसीन पैसेज के नाम से भी बोला जाता है। बेसिकली आपको एग्जाम में क्या होगा, 2 तरीके का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिखेगा। लेट मी शो यू फर्स्ट। एक सेकंड देना हमको। हाँ, हम आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन पेपर कहां गया जेक बोर्ड का, एक सेकंड देना हमको। कहां चला गया क्वेश्चन पेपर? यही तो था। हाँ, ये रहा, ये रहा। जेक बोर्ड का मेरे पास 2024 से लेकर के 2018 तक का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन पेपर है। हर साल जेक बोर्ड 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों को एग्जाम में पूछता है। कितने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जेक आपको पूछता है। सबसे पहला होता है नॉर्मल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब नॉर्मल पैसेज होगा। नॉर्मल पैसेज क्या होता है? नॉर्मल पैसेज होने से क्या होता है कि एक इस तरीके से, एक सबसे पहला एमसीक्यू खत्म होने के तुरंत बाद, आप लोगों को पता है ना 20 को आप लोगों को एमसीक्यू पूछेगा। एमसीक्यू खत्म होने के तुरंत बाद आप लोगों को एक पैसेज दे दिया जाएगा। ठीक है, एक क्या दे दिया जाएगा? पैसेज। और इस पैसेज से रिलेटेड आपको टोटल 7 क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। इस पैसेज से रिलेटेड कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन। और एक को और आपको बनाना रहेगा 5 क्वेश्चन। 7 में से आपको कितना क्वेश्चन बनाना है? 5 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का। इसका मतलब है कि 10 नंबर आपको जो है एक पैसेज से एग्जाम में पूछेगा। और ये पैसेज उतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है कि आपको इस पैसेज को बनाने में दिक्कत होगा या समझने में दिक्कत होगा, कुछ नहीं। बहुत इजी और बहुत आसानी से आपको ये पैसेज जो है वो समझ में आ जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस चाहिए, और हम जो आपको अभी ट्रिक बताने वाले हैं वो चाहिए। इसके बाद एक और पैसेज पूछता है, जो होता है आपका एडवांस पैसेज। एडवांस पैसेज क्या होगा? इसमें आप लोगों को 2 चीज बनाने के लिए बोलेगा। एक नोट्स मेकिंग करने बोलेगा, ये नोट्स मेकिंग 3 नंबर का पूछेगा। और दूसरा समरी राइटिंग पूछेगा, ये भी समरी राइटिंग पूछेगा 3 नंबर का। अब 2 पैसेज रहेगा। एक नॉर्मल पैसेज जिसमें से 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन बनाना होगा, 2-2 नंबर का, 10 नंबर का नॉर्मल पैसेज होगा। और 3-3 6 नंबर का आपका एडवांस पैसेज होगा, जिसमें नोट्स मेकिंग और समरी राइटिंग। तो इस वीडियो में हम पहले आपको 10 नंबर के लिए नॉर्मल पैसेज सिखा रहे हैं, क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, जिससे आपका कभी भी पैसेज में गलती नहीं होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को एडवांस पैसेज में नोट्स मेकिंग और समरी राइटिंग यानी कि 6 नंबर का पढ़ा देंगे। और जैसे ही ये पैसेज टॉपिक खत्म हो गया, बस हम लोगों का बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ बुक में 2 बुक, फ्लेमिंगो और बिस्तास। तुरंत हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले फ्लेमिंगो क्या है, कैसे पढ़ना है, जिससे बुक में आप लोगों का 50 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, वो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अब ध्यान से समझना, ये जो एडवांस पैसेज है, ये हम आप लोगों को 2024 का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में हम आप लोगों को एडवांस राइटिंग स्किल मतलब कि एडवांस पैसेज हम सिखाए थे।
उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे रहे हैं। या देखो ऊपर लिंक आया, आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को जा करके यहां से सीख लेना कि किसी भी पैराग्राफ से नोट मेकिंग और समरी राइटिंग कैसे किया जाता है, जिससे आपको 6 नंबर मिल जाए। ऊपर आई बटन में है और नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे देंगे, वहां से जाकर के देख लेना। या ये वीडियो जैसे ही एंड होगा, वीडियो एंड होने के लास्ट में जो है आपको स्क्रीन में लेफ्ट या राइट साइड में आपको दिख जाएगा, वहां से भी आप उसको देख सकते हो। ठीक है, हो गया समझ में? और अच्छा से इसको जरूर करना, नोट्स मेकिंग समरी राइटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल पैसेज है वो होता कैसे है और ये बनाया किस तरीके से जाना चाहिए। देखो यहां जो है हम एक पैसेज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, और ये पैसेज इस साल जो जेक बोर्ड का एग्जाम हुआ था 2024 में, कौन सा एग्जाम हुआ था? 2024 में जो जेक बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उस फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। इस तरीके से एक पैसेज दिया और इस पैसेज से रिलेटेड 7 क्वेश्चन दिया था। ये रहा टोटल वो 7 क्वेश्चन। ठीक है, और इन 7 क्वेश्चंस में से बनाना कितना क्वेश्चन था? 5 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन था कितने नंबर का? 2 नंबर का, यानी टोटल 10 नंबर का आप लोगों का पैसेज से मिल गया। बताओ, देखो इतना छोटा पैसेज, देखो इतना छोटा पैसेज है ना। इसके बाद इस पैसेज में से देखो इन 7 में से 5 क्वेश्चन बनाना है। भाई इसमें तो पैसेज में मेहनत ही नहीं करना है आप लोगों को, एकदम इजी और अच्छे तरीके से बन जाता है। बस आपको कुछ कुछ तरीका याद रखना है कि सर पैसेज बनाएंगे कैसे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में टाइम का। एग्जाम में टाइम कम पड़ जाता है, या तो फिर एग्जाम में पैसेज पढ़ के समझ में नहीं आता है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा ना, पैसेज को प्रैक्टिस करना है। हम आप लोगों को 2 पैसेज अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, 2 पैसेज देंगे होमवर्क, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे हम आप लोगों को टोटल 10 या 15 पैसेज देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। उन पैसेज को और इन पैसेज को अगर कर लेते हो तो बस भाई एग्जाम में उसके बाद कोई भी पैसेज दे आप आसानी से उसको बना सकते हो। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर ये सोचते हैं कि यार पैसेज तो इजी होता है, पैसेज को तो हम बाद में कर लेंगे, पैसेज तो अपने से बन जाएगा, गलत फहमी है। आप पैसेज को अपने से नहीं बना पाओगे, या पैसेज में गलत गलत आंसर आप लिख दोगे, या एग्जाम में समय कम पड़ जाएगा, आप पैसेज को सोल्व भी नहीं कर पाओगे। तो आपका जो टॉपिक सबसे ज्यादा नंबर का था, आप उसी में अपना लापरवाही की वजह से मार्क्स को खो दोगे। अब बात करते हैं कि सर ठीक है पैसेज को सोल्व करेंगे कैसे। देखो पैसेज को सोल्व करने का सबसे पहला तरीका, एक बार सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार आपको पैसेज को पढ़ लेना है। बहुत कोई क्या बोलते हैं, पहला तरीका होता है पैसेज को सोल्व करने का, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन जैसे लिखा है, व्हाट वाज डन बाय दशरथ माझी। दशरथ माझी जो थे उनके द्वारा क्या किया गया था। अब अगर आप यहां देख रहे हैं व्हाट वाज डन बाय दशरथ माझी, अब यहां अगर वर्ड है दशरथ माझी, तो आप पैसेज में जाकर के यहां पे दशरथ माझी खोजना स्टार्ट कर दोगे। पहला तरीका, अगर दशरथ माझी यहां लिखा तो आप लिख सकते हो कि उन्होंने क्या किया था, तो आप यहां पे बता सकते हो कि उन्होंने जो है एक रास्ता बनाया था माउंटेन्स हिल के साइड से। तो आप इस पैसेज को यहां से कॉपी करके लिख सकते हो। पहला तरीका ये है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, हाउ डिड द हिल एक्ट एज ए बैरियर। जो हिल है वो बैरियर का काम किस तरीके से करता था, तो पैसेज में आप यहां देख सकते हो हिल साइड जहां पे मिलेगा, देखो हिल साइड मिला। इसके बाद देखो आइसोलेट कर देता है विलेजर्स को, देखो हिल मिला। तो आप चाहो तो यहां से लेकर के यहां तक लिख करके इसका आंसर को छोड़ सकते हो। पहला तरीका जिसको बोलते हैं वर्ड टू वर्ड, अगर क्वेश्चन में कोई वर्ड मिला तो पैसेज में उसी वर्ड को आप ढूंढ रहे हो और उसको सेंटेंस में लिख दिए। हाँ होता है ऐसा, कई बार ऐसा पैसेज मिलेगा जहां से मतलब वर्ड टू वर्ड आंसर मैच कर जाएगा, लेकिन कई बार होगा मैच नहीं करेगा। तब आपको क्या करना है, तो मेरा सिंपल सा ट्रिक होता है, मेरा नॉर्मल तरीका होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार पैसेज को ओवरव्यू के लिए पढ़ लेना है, भले ऊपर ऊपर 2 मिनट 3 मिनट में, 3 मिनट से 4 मिनट के अंदर आपको इस पैसेज को पढ़ लेना है। और पढ़ना ऐसा नहीं है कि एकदम मंत्र पढ़ रहे हैं जैसे ऐसे करके भाग जाओ। पढ़ने का मतलब है कि एक बार इत्मीनान से, थोड़ा फास्ट लेकिन थोड़ा अच्छे तरीके से एक बार पैसेज को पढ़ लेना। एक बार जब आप पैसेज को रीड आउट कर लोगे तो आपको इस पैसेज के बारे में मोटा मोटा चीज समझ में आ जाएगा कि इस पैसेज में एग्जैक्ट किसके बारे में है। जैसे बोल रहा है कि दशरथ माझी 31 years old set out a curve a 1 kilometer long path through a rocky hillside. He wanted life to be easier for his fellow villagers. The hill kept the villagers in isolation. They took hours just to reach the nearest town. Children had to walk 8 kilometers to reach school. मोटा मोटी पता चला, ही वाज द मैन हु बिल्ट ए रोड थ्रू द माउंटेन। दशरथ माझी वो इंसान थे जिन्होंने रोड के थ्रू एक माउंटेन बनाया था। ही डिड इट बाय हिज ओन एफर्ट्स।
हीज ड्राइव एंड हीज आइडोमिनेटेबल डिटर्मिनेशन। मोटा मोटी आप इस पैसेज को एक बार पढ़ लो। पढ़ लेने के बाद अब डायरेक्ट आओ आप क्वेश्चन में। अब आओ क्वेश्चन में। देखो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट वाज डन बाय दशरथ माझी। क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि दशरथ माझी के द्वारा क्या किया गया था, या दशरथ माझी ने क्या किया था। तो दशरथ माझी ने क्या किया था, तो देखो क्या बोल रहा है, ही वॉज द मैन हु बिल्ट ए रोड थ्रू द माउंटेन। दशरथ माझी वो थे जिन्होंने रोड के थ्रू क्या बनाया था, एक माउंटेन के थ्रू एक रोड बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखो यहां मिल गया। अगर आप पैसेज एक बार पढ़ लिए, उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चंस पढ़ना और क्वेश्चंस को फिर इस पैसेज में ढूंढना, तो ढूंढने में आसानी होगा। हाँ, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि यार पैसेज पढ़ रहे हैं, पैसेज तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं ना, प्रैक्टिस करना है। 2-4 क्वेश्चन हम अभी कर देंगे और 10-12 क्वेश्चन हम आपको टेलीग्राम पे भेजेंगे प्रैक्टिस के लिए। एक एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके हमको भेजना है, क्योंकि देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा 10 नंबर का नॉर्मल पैसेज, और ये इतना इजी होता है। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ डिड द हिल एक्ट एज ए बैरियर। वो जो हिल था वो किस तरीके से अवरोध पैदा करता था, मतलब किस तरीके से वो जो पहाड़ था वो मुसीबत पैदा करता था गांव के लोगों के लिए। तो देखो ना यहां पे तो बोला गया है द हिल केप्ट द विलेजर्स इन आइसोलेशन, दे टूक आवर्स जस्ट टू रीच द नियरेस्ट टाउन, चिल्ड्रेन हैड टू वॉक 8 किलोमीटर टू रीच स्कूल। आप चाहे यहां से लेकर के यहां तक लिख देना, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इंस्पायर्ड हिम टू बिल्ड ए रोड। दशरथ माझी जी को कौन सा चीज इंस्पायर किए थे कि उन्होंने रोड बनाया था। तो यहां पे आप पढ़ोगे ना तो आपको मिलेगा, देखो इंस्पायर करके देखो यहां मिलेगा, बोला गया है थ्रू मोस्ट विलेजर्स फाउंड एंड रिडिकल्ड हिम। देखो दशरथ, देखो कहां इंस्पायर था, हाँ देखो यहां पे देखो, व्हाट एम्पावर्ड ए सिंगल मैन टू अकम्प्लिश सच एन एनॉर्मस टास्क वाज हिज बिलव्ड वाइफ हु डाइड सिंस शी कुड नॉट रीच द हॉस्पिटल ऑन टाइम। दशरथ माझी को क्या इंस्पायर किए थे, उनको उनकी जो वाइफ थी वो हॉस्पिटल टाइम पे नहीं पहुंच पाने की वजह से पहाड़ के ऊपर से या पहाड़ से घूम के उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था, जिसके वजह से उनकी वाइफ का डेथ हो गया था। उससे इंस्पायर होकर उन्होंने उस पहाड़ को ही वहां से हटा दिया, मतलब रास्ता निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद बोल रहा है व्हाट पिक्चर डू वी गेट ऑफ दशरथ। दशरथ माझी जी का कौन सा व्यक्तित्व का पता चलता है। हाउ डिड ही बिल्ड द रोड, उन्होंने रोड को किस तरीके से बनाया था। व्हाट लेसन डज ही टीच अस, दशरथ माझी से हम क्या सीख सकते हैं। और हाँ, यहां से क्वेश्चंस ये जरूर पूछेगा, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आपको जरूर टेली करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये। गिव द साइलोलिज्म ऑफ द फॉलोइंग। साइलोलिज्म का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, साइलोलिज्म्स का मतलब क्या होता है आपका, सिमिलर वर्ड। ठीक है, जिसको हिंदी में नहीं बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द ये एग्जाम में पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्यायवाची शब्द आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, हो गया। हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, यहां से देखो इस ये पैसेज है, इस पैसेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए पैसेज का स्क्रीनशॉट, ये इस पैसेज का क्वेश्चन है। इन पैसेज को पढ़ो और इन सारे का सारा क्वेश्चन आंसर बनाओ, और बनाने के बाद उसका फोटो खींच के 6201440595 मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा टेलीग्राम चैनल पे नहीं, मेरा नंबर सेव करो और इस नंबर सेव करके हमको टेलीग्राम में इन सबका आंसर भेजो, सबका आंसर भेजो। जो स्टूडेंट अगर ये सोचेंगे ना यार पैसेज तो आज इजी है, एग्जाम में बन जाएगा, बनाने का जरूरत नहीं है, गलती कर रहे हो। एग्जाम में 10 नंबर आपके हाथ से ऐसा चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए पैसेज इंपॉर्टेंट है और हम चाहते थे कि बुक स्टार्ट करने से पहले पैसेज खत्म कर दे, ताकि सिर्फ और सिर्फ बुक हम लोग के लिए बच जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं, ये भी क्वेश्चन है जो आर्ट्स वालों को 2024 में पूछा था। इससे पहले का क्वेश्चन जो दशरथ माझी वाला था वो कॉमर्स और साइंस को पूछा था, और ये क्वेश्चन आर्ट्स वालों को पूछा था 2024 में। हम साइड हट जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। ठीक है, चलो इसमें से भी आपको ये 7 क्वेश्चन है। ठीक है, इन सातों क्वेश्चंस को बनाना, और देखो यहां भी सिमिलर वर्ड पूछा गया है, यहां भी क्या पूछा गया है, देखो वो जो सिमिलर वर्ड है यहां भी पूछा गया है। क्लियर है, इन सातों क्वेश्चंस को बनाओ और इसका भी आंसर हमको 6201440595 मेरा जो नंबर है हमको वहां पे सेंड करो।
हो गया। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां सारा चीज का पीडीएफ हम आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। और ठीक इसी पीडीएफ के नीचे हम प्रैक्टिस करने के लिए 6 से 10 पैसेज हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। 6 से 10 पैसेज को अच्छा से प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद सारा क्वेश्चन आंसर बना करके हमको नीचे मतलब फोटो खींच के भेज देना। इतना कर लोगे तो आपका एग्जाम में 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा। 10 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। 10 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। एडवांस राइटिंग स्किल में लगभग 15 नंबर कंप्लीट करवा देंगे। ये पैसेज 10 नंबर हो गया, 25 नंबर। 6 नंबर का आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा। 6 नंबर नहीं तो सॉरी नोट्स मेकिंग समरी राइटिंग 5 नंबर का पूछेगा, लगभग 30 नंबर हो गया। 20 नंबर आपका कॉलेज से प्रैक्टिकल मिलेगा। 50 नंबर आपको बुक से पूछेगा। फ्लेमिंगो और बिस्तास ये दोनों बुक मिला के आपको 50 नंबर का पूछेगा, जिसमें से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन होगा। इस नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को फ्लेमिंगो और बिस्तास बुक पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले फ्लेमिंगो बुक पढ़ाएंगे और हम लोग का जो टारगेट है 45 डेज का, 45 डेज में पूरा का पूरा इंग्लिश हम लोग खत्म कर देंगे। पूरा 100% टॉपिक हम लोग जो है वो 45 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट तक वीडियो को पहुंचा दो, क्योंकि सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए इकोनॉमिक्स और इंग्लिश सेम है। एक ही चीज पढ़ना है, सेम क्वेश्चन होगा एग्जाम में, बस डेट अलग अलग होगा। नहीं तो हर एक चीज जो है वो आपका सेम है, सेम चीज पढ़ना है, दोनों के लिए सेम टू सेम यही है। तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट तक वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।